पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के क्या है माने? दो बड़ी ताकतें जब आपस में मिल रही हैं तो क्या बड़े बड़े मसाइल के हल की उम्मीद की जा सकती है? क्या पुतिन और ट्रंप की जब अलास्का में मुलाकात होगी तो क्या इस मुलाकात में इसराइल हमास के तनाज़े पर भी चर्चा होगी? और क्या इस मुलाकात के दौरान इसराइल कुछ ऐसी हरकतें कर सकता है जिसके बारे में दुनिया को अंदाजा है कि इसराइल का मंसूबा क्या है? कई ऐसे सवाल हैं। और इस मुलाकात के बाद खासतौर से यूक्रेन को लेकर के क्या होगी पॉलिसी, और अगर यूक्रेन के मामले पर रूस कोई समझौता करने को तैयार नहीं होते हैं तो फिर अमेरिका का क्या होगा रुख? लेकिन सबसे पहले आज हम दरअसल चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि पुतिन अमेरिका की जब मुलाकात हो, यानी कि पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात होने वाली है, इस मुलाकात से ईरान को लेकर के ईरान इसराइल गजा तनाज़े पर कितना कुछ फर्क पड़ सकता है। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात जो 15 अगस्त 2025 को, यानी कि हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक अगर देखें तो अभी भी तकरीबन काफी वक्त है मुलाकात होने में। अलास्का में जो मुलाकात होने वाली काफी अहम मुलाकात होने वाली है, इसे वक्त है और बुनियादी तौर पर यूक्रेन रूस तनाज़े पर मरकूज है, लेकिन इसके इसराइल हमास जंग पर बिलवास्ता असरात मुरतब हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस मुलाकात के मुमकिन असरात का जायजा पेश किया जा रहा है जो मौजूदा मालूमात और तजुर्बात पर बहुत रोशनी डालती है। हम भी आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से आलमी तवज्जो बिल्कुल पूरी तरह से अभी पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के ऊपर फोकस है। दरअसल पुतिन ट्रंप मुलाकात आलमी मीडिया और सिफारती तवज्जो का मरकज बन सकती है, जिससे इसराइल हमास तनाज़े पर आलमी दबाव कम हो सकता है। कुछ तजियाकारों का ख्याल है कि इसराइल इस मौके से फायदा उठाते हुए गजा में फौजी कार्रवाइयां तेज कर सकता है। जो उसका मंसूबा है इसराइल का, जो नेतन्याहू का मंसूबा है, उस पर वो अमल दरामद कर सकता है। जैसा कि कई अखबारात पे कई ऐसी रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर के इशारे मिल रहे हैं और इसराइल गजा पर मुकम्मल कब्जे की तरफ बढ़ सकता है, जबकि दुनिया की नजरें यूक्रेन पर मरकूज होंगी। यानी एक तरफ जहां पूरी वर्ल्ड मीडिया का फोकस जो है वो इस बात पर गौर कर रहा होगा कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात में क्या कुछ होता है, क्या यूक्रेन जंग का खात्मा होकर के, वहीं दूसरी तरफ ये समझा जा रहा है कि इसराइल यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू इसका फायदा उठा करके वो गजा में फौजी कार्रवाई तेज कर सकता है। ऐसा ऐसा जो है मुमकिन इस बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं। अमेरिकी पॉलिसी दरअसल वो क्या हो सकती है, उसका असर क्या हो सकता है। ट्रंप की पॉलिसियां मशरिक़ वस्ता में इसराइल के मजबूत हामी रही हैं, जैसा कि उनके पहले दौरे सदारत में जो अब्राहम अकॉर्ड का जिक्र काफी हुआ था, आपने उसको सुना होगा, आपको मालूम होगा, उस दौरान ऐसा हुआ था। तो अगर ट्रंप पुतिन मुलाकात से यूक्रेन तनाज़े में पेशरफ्त हुई तो ट्रंप मशरिक़ वस्ता में भी अपनी सिफारती कामयाबियों को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो इसराइल हमास जंग बंदी के मुज़ाकरात में ज्यादा सरगर्मी से हिस्सा लेंगे, जैसा कि उन्होंने हाल ही में 60 रोजा जंग बंदी की तजवीज पेश की थी। ईरान के किरदार पर असरात कितने पड़ सकते हैं, क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं इस मामले से सीधे तौर पर जुड़ा है। क्योंकि ईरान, ऐसा कहा जाता है, समझा जाता है कि हमास को ईरान सपोर्ट करता है, तो इसराइल हमास तनाज़े में ईरान एक अहम किरदार अदा करता है क्योंकि वो हमास का हामी है। ट्रंप और नेतन्याहू ने हाल ही में ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों की हिमायत की है जो खित्ते में कशीदगी बढ़ा सकते हैं। अगर ट्रंप पुतिन मुलाकात में ईरान के हवाले से कोई नई पॉलिसी या मुआहिदा तय होता है तो इसका असर हमास की फौजी और माली इमदाद पर पड़ सकता है, जो बिलाखिर जंग बंदी के मुज़ाकरात को मुतासिर करेगा। चूंकि ईरान का और रशिया का ऐसा माना जाता है कि काफी जो है कई मामलों में रजामंदी रही है, तो जंग बंदी के जो मुज़ाकरात अभी हो रहे हैं उस पर कितना दबाव पड़ सकता है, क्योंकि इस बारे में हमास की अपनी जो है अपने कुछ नुकात हैं, इसराइल के अपने कुछ पॉइंट्स हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इसराइल और हमास के दरमियान 60 रोजा जंगबंदी की तजवीज़ पेश की है, जिसे इसराइल ने कबूल कर लिया है, जबकि हमास इसका जायजा ले रही है। पुतिन ट्रंप मुलाकात से अगर आलमी सतह पर अमन मुज़ाकरात को तक़वियत मिलती है, इससे मजबूती मिलती है, तो इससे इसराइल हमास जंगबंदी के इम्कानात बढ़ सकते हैं। तहम हमास ने वाज़ेह किया है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली इनखला के बगैर कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेगी। हमास एक तंजीम है, इसलिए उसका कहना है कि वो कोई मुआहिदा, कोई पैक्ट तंजीम कबूल नहीं करेगी जब तक कि मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली इनखला यानी इसराइली फौजों का गजा से बिल्कुल वहां से निकल जाना ये मंजूर ना हो। इसराइल की फौजी हिकमत अमली क्या हो सकती है? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इसराइल को गजा में फौजी ऑपरेशन बढ़ाने की इजाजत दी है। अगर यह मुलाकात आलमी तवज्जो हटाती है तो इसराइल अपने फौजी अहदाफ जैसे कि गजा पर मुकम्मल कब्जा या हमास के मुकम्मल खात्मे की कोशिश को तेज कर सकता है। नेतन्याहू ने पहले ही हमास के मुकम्मल खात्मे का अज़्म जाहिर किया है। जर्मनी ने इसराइली रियासत की तरफ से मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तामीरात के मंसूबे पर सख्त एतराज़ात किए हैं और मुतालबा किया है कि वो इन नई यहूदी बस्तियों की तामीर का मंसूबा
तर्क कर दे, इसे रोके। जर्मनी की तरफ से ये रद्द-ए-अमल इजरायली रियासत के वजीर खजाना जो है बज़लील स्मोट्रिच के जुमेरात के रोज ऐलान करदा मंसूबे के बाद सामने आया। स्मोट्रिच ने जुमेरात के रोज 3,400 नए मकानात की तामीर का ऐलान किया। यह मंसूबा बतौर खास मुतनाज़ा और मकबूजा इलाकों में बनाने का है। इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे का अपने साथ इल्हाक करने का इरादा रखता है ताकि मकबूजा मगरबी किनारे पर मुस्तकिल कब्जा कर ले। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने भी इस्राएली रियासत को खबरदार किया है कि मकबूजा मगरबी किनारे पर यहूदी बस्तियों की तामीर रियासत और साथ ही साथ वहां पर रियासती हल के लिए, यानी कि जो दो रियासती जो थ्योरी है, दो रियासती हल के लिए उम्मीदों के खात्मे का बायस बन सकती है। ऐसा करना इसराइल के हक में नहीं होगा और फिलिस्तीन के लिए भी बेहतर नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन के आला सिफारतकार ने जुमेरात के रोज इसराइल पर जोर दिया कि वह मकबूजा मगरबी किनारे के खास तौर पर मुतनाज़ा इलाके में मकानात की तामीर के मंसूबे से बाज आ जाए, जिसकी इसराइली वज़ीर खजाना ने हिमायत की है। काया क्लास ने एक बयान में कहा है कि इसराइली हुक्काम का E1 सेटलमेंट प्लान में पेशरफ्त का फैसला बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी के साथ साथ दो रियासती हल को मजीद कमजोर करता है। इस फैसले के दूर रिस असरात के पेश नज़र यूरोपीय यूनियन इसराइल पर जोर देती है कि वो इस फैसले को आगे बढ़ाने से बाज रहे। याद रहे कि इसराइली रियासत मशरिक़ यरूशलेम का अपने साथ जबरी इल्हाक करके मुसलमानों की दस्तरस से मुकम्मल तौर पर छीनना चाहता है, मगर बैनुल अक़वामी सतह से होने वाली मुखालफत की वजह से मामला मुमकिन नहीं हो सका है। याद रहे कि यहूदी बस्तियों की तामीरात जो है वो बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने भी इनकी ताबीर को नाजायज करार दिया है। अब आप सोचें कि एक तरफ जहां बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने यहूदी बस्तियों को या इनकी तामीर को नाजायज करार दिया है, अब एक बार फिर बैनुल अक़वामी बिरादरी ने भी इस नए मंसूबे की मजम्मत की है। अब रूस का किरदार इसमें क्या हो सकता है? सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या बातचीत होती है। दरअसल रूस ने तारीखी तौर पर फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाई है और हमास के साथ राब्ते रखे हैं। अगर पुतिन ट्रंप मुलाकात में रूस को यूक्रेन में रियायत मिलती है तो वह मशरिक़ वस्ता में अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, जो हमास के लिए सिफारती हिमायत बढ़ा सकता है। ताहम पुतिन की तवज्जो यूक्रेन पर मरकूज होने की वजह से इसकी फौरी मुदाखलत महदूद हो सकती है। तो बहुत कुछ इस पर मुनहसर है कि दरअसल जब अलास्का में मुलाकात हो रही होगी डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की आमने सामने, तो इस मुलाकात के बाद क्या नताइज हो सकते हैं, आलमी असरात क्या हो सकते हैं, ईरान को लेकर के क्या पॉलिसी इख्तियार की हो सकती है, इसराइल गजा तनाज़े पर क्या डेवलपमेंट हो सकती है, और खासतौर से हिंदुस्तान के ताल्लुक से भी इस मुलाकात के बाद से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, इसका जवाब के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म JKLH का लगातार इस पर हम आपको इसकी जानकारी देते हैं और न्यूज़ 18 के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इससे आप जुड़े रहें। आपका मेज़बान विशाल, आप हमें दें इजाज़त।